अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शमाइला। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी वेजिटेबल नूडल्स की। ये बहुत ही मज़ेदार होती है खाने में, बनती ये चुटकियों में है। जो भी खाए इसे एक बार वो खाने आए बार बार। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इसे बनाने के लिए यूज़ किया है कड़ी पत्ता, लहसुन, हरी प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, चिकन, नूडल्स। अब मैंने इसमें 4 पैकेट यूज़ किए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और सॉसेस मैंने यूज़ किए हैं सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर। आप चाहें तो ना भी करें और चाहें तो कर लें। केचप भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो नूडल्स की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मेंशन किए हैं लेकिन यूज़ नहीं किए हैं, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मटर बहुत अच्छे लगते हैं। चलें अब हम सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। मैंने हरी मिर्चों के बीज निकाल लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप चाहें तो आप ना निकालें। सबसे पहले आप एक कढ़ाई ले लीजिए और मैंने यहाँ पे कढ़ाई लेने के बाद 5 टेबल स्पून यूज़ किया है ऑयल। आपके पास अगर नूडल्स ज़्यादा हैं या कम हैं या सब्जियाँ ज़्यादा या कम हैं, आप उसी हिसाब से ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने 4 पैकेट्स यूज़ किए हैं नूडल्स के और दोनों ही फ्लेवर्स अलग हैं। 2 फ्लेवर्स चिकन के हैं, 2 चटपटा हैं। आप चाहें तो चारों एक ही फ्लेवर के यूज़ करें। नूडल्स मसाले, इनको मैंने चारों पैकेट के मसालों को एक जगह रख दिया है। हरी मिर्चों को सबको अलग अलग रखा है और सबको मैं सोते करने वाली हूँ। ज़्यादा उसे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें फिर पानी भी ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, गल जाएंगे, जो कि खाने में उस तरह से टेस्ट नहीं देगा। मैं जो ऑयल लिया था 5 टेबल स्पून, वो अब गर्म हो चुका है। मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ पहले इसलिए ताकि चिकन में कोई हीट ना हो। अगर आपको ऐसे हीट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको प्याज के बाद भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरा ये चिकन फ्राई हो जाएगा मैं इसे निकाल के अलग से बर्तन में रख दूँगी और फिर उसको दोबारा से बीच में ऐड करूँगी। मेरा फ्राई हो चुका है, मैंने अलग बर्तन में निकाल दिया। अब उसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दी है। प्याज को सौते करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा गोल्डन या ब्राउन नहीं करूँगी। हरी मिर्ची भी प्याज के साथ ही ऐड करनी है। मैं ऐड करने वाली हूँ कड़ी पत्ता, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। कड़ी पत्ता तो बहुत अच्छा लगता है खानों में। इसे ऐड करने से खाने का मज़ा और दुबारा हो जाता है। ऐड की है मैंने शिमला मिर्च। अब इसे भी मैं लाइट से सौते करूँगी। अब हम ऐड करेंगे गाजर। और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें, सौते कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून लिया है सोया सॉस, इसी तरह चिली सॉस और विनेगर भी। और मैंने जैसे पहले कहा, अगर आपने नूडल्स के पैकेट ज़्यादा लिए हैं या कम लिए हैं, उस हिसाब से आपने अपनी चीज़ों की क्वांटिटी रखनी है। लकीर के फ़कीर वाली बात ना होनी चाहिए। तो विनेगर मैंने ऐड कर लिया, ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ये, तो इसलिए मुझे ज़्यादा खट्टा मीठा ऐसा नहीं करना। अरे मीठा कहाँ से आ गया यहाँ। जो मैंने चिकन फ्राई करके निकाला था, अब वो वापस ऐड कर रहे हैं और उसको मिक्स करें मिक्स इट वेल। तो खुशबू आ रही है ना, ओहो हो, भूख बढ़ा रही है। बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसकी शक्ल देखें सॉसेस ऐड करने के बाद। अब इसके बाद जो मैंने नूडल्स मसाला रखा हुआ था वो ऐड करूँगी। ये 2 अलग अलग फ्लेवर्स हैं, चटपटा और चिकन। मैंने पहले भी बताया था, आप चाहें तो चारों एक ही फ्लेवर यूज़ करें। 5 पैकेट ले लें, 10 पैकेट ले लें, जितना चाहो खर्चा करो आप अपने खर्चे पर। इसे मिक्स करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे जितने नूडल्स लिए हैं। अगर मैंने 4 पैकेट लिए हैं तो मैंने 3 के हिसाब से, नूडल्स के पैकेट के हिसाब से पानी डाल दिया है, या आप चाहें तो 2 के हिसाब से डालें, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसे फिर ढक कर रख दीजिए। अब ढकने के बाद जब पानी में जोश आ जाएगा
پانی ابلنا شروع ہو جائے گا اس طرح سے، تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے نوڈلس۔ میں نے یہاں نوڈلس کو توڑ کے رکھا ہے، آپ چاہیں تو جس طرح آپ کو پسند آپ ویسے ہی رکھیں۔ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے مکس کر کے، اور پھر تب تک ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ پانی پوری طرح سے خشک نہ ہو جائے۔ یہ ڈھک دیا تھا میں نے، ویڈیو کو میں نے اسٹاپ کر دی تھی تاکہ آپ مصروف لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ تو ہم نے اب ڈھکن ہٹا دیا ہے، ابھی بھی پانی ہے اور تھوڑا بہت پانی ہے، تو تھوڑی دیر میں سے اور پکاؤں گی تاکہ پانی خشک ہو۔ اب تھوڑی دیر بعد ڈھکن جب ہٹایا ہے کڑھائی کا تو بہترین پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب باری ہے اسے سرو کرنے کی اور کھانے کی۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں یہ ایزی اور سمپل ریسیپی ٹرائی کیجئے گا، کمنٹ ضرور کیجئے گا، چاہے اچھے کریں چاہے برے کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل، اور اگر ویڈیو نہ پسند آئے تو ایک روٹی زیادہ کھا لیجئے گا لیکن ڈس لائک مت کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔